मैं पूर्व एसीपी वेदभूषण जी का भी रुख कर लेती हूँ। सर, इस जब से अतीक और अशरफ की हत्या हुई है उसके बाद से जांच जिस दिशा में आगे बढ़ी है या जो आरोपी पकड़े गए हैं या पकड़ने बाकी हैं, कैसे देख रहे हैं आपके? क्या सर जांच सही दिशा में है और सच जल्द सामने आ जाएगा या फिर इसमें अभी कुछ और करने की भी जरूरत है आपके हिसाब से? आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? विपनेश जी, ये शाइस्ता परवीन एक आम अपराधी नहीं है। इनके पति का एक बहुत बड़ा एक इतिहास रहा है, क्रिमिनल इतिहास रहा है, और इनका तमाम परिवार क्रिमिनल है। आपने देखा, बेटे बहुआ जितने भी है सबके खिलाफ मुकदमे हैं। इवन शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी 3 मुकदमे पेंडिंग है, 2 मुकदमे अभी ताजा हुए हैं। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मुलजिम तक पहुंचती है, उसके 2 तरीके हैं। या तो टेक्निकल सर्विलेंस, जिसमें तमाम मोबाइल की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उस तरह से है, या फिर कोई इन्फॉर्मर, जो पुराने ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती थी उसमें इन्फॉर्मर को किस तरह से जानकारियां देते थे। अब वो जानकारियां तो मिल नहीं पाएंगी क्योंकि इतने पावरफुल और तगड़े गैंगस्टर हैं कि उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने से पहले सोचेगा कि कहीं मुझे ही ना निपटा दिया जाए। आपको याद होगा, फूलन देवी बहुत बड़ी गैंगस्टर रही हैं इस देश की। बाद में वो राजनीति में आई और राजनीतिक उनको फायदा भी मिला उस चीज का। तो अब चूंकि तमाम साम्राज्य पर उनकी पकड़ है, उनको हर चीज का पता है कि कहाँ दिल्ली तक पैसा, कहाँ जामिया में कहाँ लगा हुआ, ओखला में पैसा किसके पास है। तो उनका फरार रहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनको पता है कि ये यूपी पुलिस के वो कब्जे में आ गई, यदि वो अरेस्ट हो गई तो हो सकता है उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग जाए। और बहुत सारे मुकदमे जिनका अपराध अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो वो इसी डर की वजह से वो इतनी शातिर हो चुकी है, वो अपने मोबाइल लोकेशन सब कुछ चेंज कर रही है, सब कुछ बदल रही है। अभी आपको याद होगा, जब अतीक को मिट्टी दी जा रही थी, कब्रिस्तान ले गया, तो एकदम से मीडिया में भंगाम मचा के वो एक शाइस्ता परवीन पकड़ी गई है। उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो चूंकि बुरका में रहती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना पुलिस के लिए बहुत चैलेंज है। एग्जैक्ट लोकेशन पर पुलिस को पहुंचना होगा, क्योंकि किसी भी लेडी का बुरका उठवाना अपने आप में पुलिस के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा कि पुलिस जाके किसी की घर में घुस जाती है, और जो पर्दा नशी घर है, तो पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, छोटा चैलेंज नहीं है। आपने देखा ना, अमृतपाल पूरा पंजाब पुलिस उसको ढूंढ रही है। एक बार उसके सामने था, अब वो भाग गया, तमाम पुलिस, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसी इसको ढूंढ रही है। तो शाइस्ता परवीन, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट्स अ हार्ड पोटैटो टू बॉयल। ये वो आलू है जिसको उबालना आसान नहीं गर्म पानी के साथ में। तो अभी टाइम लगेगा, पुलिस की पूरी कोशिश है उसको पकड़ा जाए, क्योंकि पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए एक साख का सवाल पैदा हो गया है। तमाम शूट आउट हुए हैं, पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा रहा है। आज ये आपने देखा कि शूट आउट में जो फेलियर रहे एसएचओ, उनके 4 साथियों के साथ उनको सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। तो पुलिस के लिए अपने आप में चुनौती है, कैसे उसको पकड़ा जाए। तमाम जो गैंग्स है, अभी गुड्डू मुस्लिम में अभी कई और नाम ऐसे आएंगे जिनको सुनकर आप ताज्जुब में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी छिपे हुए हैं या जिनके बारे में जानकारियां पुलिस को है। अब तमाम चीज पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती, पर आने वाले टाइम में और बहुत सारे राजनीतिक लोग भी जिनके नाम खुलकर आएंगे। अभी चूंकि इलेक्शन का माहौल है, कई तरह से इसको लोग कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, पुलिस के लिए जरूर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उम्मीद है, एक प्रोफेशनल फोर्स बन चुकी है एसटीएफ जो है, और वो बड़ी कामयाबी के साथ उन्होंने कई बार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। तो उम्मीद रखता हूँ कि शायद बहुत जल्दी शाइस्ता परवीन कानून के दायरे में होंगी और उनके अपराधों का हिसाब किताब होके रहेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो कितनी शातिर होंगी। आप सोचिए कि अतीक को जब बिरयानी खानी होती थी जेल के अंदर, वो ताजा बिरयानी बनाकर घर से लेके जाती थी, और उनकी कार ऐसे वीआईपी की तरह जाती थी, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। जिसने इस तरह का साम्राज्य देखा हो, पॉलिटिकल पावर जिसकी बैकअप पे रही हो, वो आम महिला नहीं हो सकती, वो अनिला सिंह और विपनेश नहीं हो सकती। वो उनसे अलग हटकर है, उनका एक क्रिमिनल इतिहास है, और वो जानती है कि कैसे बचा जाए और कैसे पुलिस से निपटा जाए, कैसे टेक्निकल सर्वेलेंस से बचा जाए, और कैसे अपने साम्राज्य को और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि शायद वो नेक्स्ट जो लीडर होंगी, जो गैंगस्टर्स की बॉस होंगी, आने वाले अतीक गैंग को वो संभालेगी। शायद उसी दिशा में अभी राजीव रंजन भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि आने वाले टाइम की वो दूसरी अतीक होंगी। ओवर टू यू सर। एक सवाल का जवाब और जल्दी से चाहती हूँ, फिर मैं पॉलिटिकल डिबेट की शुरुआत करूंगी। कि जो आप कह रहे हैं कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो सरगना के तौर पर काम कर रही थी अपने पति के अतीक के बाद। सर, अगर पुलिस, मैं ये जानती हूँ कि पुलिस से ज़्यादा होशियार, पुलिस से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, चाहे माफिया कितना भी शातिर क्यों ना हो। जब पुलिस अपने पर आती है तो अच्छों को ढूंढ लेती है, सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। तो ये टेढ़ी खीर क्यों हो रहा है पुलिस के लिए? दूसरा ये कि अगर शुरुआत से ही पुलिस
इस जैसे अब एक्शन में है, शुरुआत से एक्शन में रहे तो शायद ये माफिया इतने बड़े ना हो, एक क्राइम की दुनिया में इतना बड़ा नाम ना हो पाए। क्या आप ये मानते हैं सर? कहीं ना कहीं तो ढील रहती है। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए, अच्छा लगता है क्या जब इस तरीके की खबर आती है? बिल्कुल, ये बड़े पेनफुल चीज है, परंतु आप इतिहास देखें, चाहे अतीक का इतिहास देखें, मुख्तार अंसारी का भी आप नाम ले रहे थे, ये वो लोग थे जो शुरुआती स्टेज में कुछ नहीं थे, इनका वजूद कुछ नहीं था। अतीक ने 17 साल की उम्र में मर्डर कर दिया, 43 साल बाद भी उस मुकदमे का निर्णय नहीं हो पाया। ना गवाह कोई तैयार थे आने के लिए, ना समाज में कोई बोलने के लिए खिलाफ था। और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल पैटर्न्स। जब आप कोई भी पार्टी, चाहे समाजवादी, बीएसपी कितना ही कहते कि शाइस्ता परवीन से उनके रास्ते नहीं है, परंतु अभी भी बीएसपी वाले, मैं चूंकि राजनीतिक आदमी नहीं परंतु सुनता रहता हूं, अभी भी वो कहने के लिए तैयार नहीं है कि हमने उसको पार्टी से अलग कर दिया है, शी इज नो मोर विद अस। तो ये आप देखिए ना कि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी मजबूरी हो सकती है, समाजवादी पार्टी की अपनी मजबूरी हो सकती है। वो आप कैसे बोले कि हाँ अतीक क्रिमिनल था, बदमाश था, उसके खिलाफ मुकदमे थे, तो ये राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी हो सकती है, मेरी आपकी कोई मजबूरी नहीं है। हम उसको गैंगस्टर कहेंगे, अपराधी कहेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल बैकअप था, बहुत से लोगों को बैकअप है और बहुत सारी पार्टियों में लोगों को बैकअप है। तो आने वाले टाइम में जरूर ये जो खुलासे हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल जो क्रिमिनल्स हैं, उनको धीरे धीरे पकड़ा जा रहा है, भेजा जा रहा है जेलों के अंदर, ये मेरे लिए और आपके लिए अच्छी चीज हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए दुखद मामला हो सकता है कि कैसे उनके आदमियों के पीछे सरकारें पड़ी हुई हैं, उनको चुन चुन कर जेल में भेजा जा रहा है। तो आने वाले टाइम में और बड़ी चीजें निकल कर आने की उम्मीद है विपनेश। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।